दोस्तों नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त नीरज कुमार। दोस्तों आज 1 मई 2020 है और आज विश्व मजदूर दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल मजदूर दिवस। इसके विषय में थोड़ा चर्चा करना था क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत लोगों की आवाज़ें उठाई जा रही हैं। किसान हो, सिपाही हो, डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, आशा हो। इस महामारी के समय में बहुत उनको मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन बात वही है, क्या मजदूर मर रहा है, भूखा मर रहा है, लाठी डंडे खाकर मर रहा है। मजदूर की आवाज़ बनना आज हमारा कर्तव्य है। जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, सभी को मजदूरी की आवाज़ आज उठाना उनका दायित्व है। दोस्तों ये मजदूर दिवस जो है, मैंने जो जाना ये क्यों मनाया गया, आज का दिन ही क्यों रखा गया, इतिहास ऐसे बताता है इस प्रकार से कि अमेरिका में आज के ही दिन सन 1986 में हाँ, मजदूर की जो यूनियंस थी उन्होंने इस बात का निर्णय लिया और एक आंदोलन किया एक तरीके से काफ़ी लोगों के साथ कि मजदूर को 8 घंटा काम कराया जाए, 8 घंटा वो नींद ले सके, 8 घंटा अपने अन्य कामों में जीवन को इंटरेस्ट बनाए, जो भी करके 3 भागों में इस बात के लिए मजदूर लोगों ने, यूनियनों ने उठाया मुद्दा कि 8 घंटे से ज़्यादा काम मजदूर नहीं करे। दोस्तों होता क्या है कि जब बड़े बड़े सवाल उठाए जाते हैं देश के अंदर, तो सरकारें जहाँ की भी हों एकदम सख्ती में आ जाती हैं और उसको विफल करने के लिए उनका पूरा प्रयास रहता है। तो मानना ऐसा है कि गेम बनाए जाते हैं तो वही कुछ हुआ। उसी दौरान जहाँ पर वो आंदोलन कर रहे थे उसके नज़दीक एक है मार्केट के नाम से जगह थी, वहाँ पे एक बम फेंका गया। दोस्तों उस बम से कोई मरा नहीं, ऐसे आंकड़े नहीं मुझे मिले, लेकिन उसका ये भी पता नहीं चला कि किसने फेंका उस बम। और जब इतना होने के बाद आंदोलनकारियों के ऊपर वहाँ की पुलिस प्रशासन ने गोलियां चलाई। हाँ, और उस आंदोलन में काफ़ी लोग मारे गए होंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं जो प्रस्तुत हैं ऑनलाइन, वो 6-7 लोग के बताते हैं। 6-7 लोग मारे गए थे। तो सख्ती में आ गया ये मैटर और ये पास हो गया पूरे विश्व में 8 घंटे का वेतन। इसीलिए मजदूर दिवस आज मनाया जाता है। और ये जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा था, इसीलिए सभी देशों ने इसका सम्मान किया, क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है तो हर एक व्यक्ति उसमें अपनी प्रस्तुति दर्ज करता है। सम्मान योग्य है, फैसला अच्छा है। हम भी मानते हैं कि 8 घंटा काम मनुष्य के लिए करना चाहिए, जीवन यापन के लिए 8 घंटा नींद के लिए, और बाकी समय प्रार्थना करे, लोगों से संपर्क बनाए, जो भी करे।
आनंद ले अपना जीवन का। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश भर में हमारे मज़दूरों की संख्या के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं और मज़दूरों की संगठन शायद कम है, किसान के बहुत हैं। अब यहाँ पर मज़दूर और किसान का जो बीच का फासला है, इसमें हम मज़दूरों को किसान के साथ नहीं जोड़ सकते। यही बताना ज़रूरी है और यही समझना हिंदुस्तान के लोगों के लिए ज़रूरी है। कहीं-कहीं तो जो मज़दूर लोग हैं गाँव के और जो गाँव में भी मज़दूरी करते थे और वो परदेश भी जाकर मज़दूरी कर रहे थे और इस लॉकडाउन में वो आने के लिए आतुर हैं, जो फँस गए हैं। उन्हें यहाँ पर भी आके मज़दूरी करनी है। कई बार वो गलतफ़हमी में आकर भी अपने आप को किसान में गिनती कर लेते हैं। ये बड़ा सवाल है। ये समझना उन मज़दूरों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हैं क्या? अगर इंसान अपने कर्म को या अपने आप को नहीं समझता, तो वो मूर्ख समाना होता है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए, मज़दूर लोगों के लिए अपनी एक अ, पहचान को समझना पड़ेगा कि हम किसान में आते हैं या मज़दूर में आते हैं। दोस्तों, हमारे चालक भाई, ये तकरीबन सभी मज़दूर की कैटेगरी में आते हैं और सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में प्रताड़ित हुआ है, तो ये 2 वर्ग हुए हैं। सारथी यानी हमारे देश का चालक और हमारे देश का मज़दूर भाई। ये वीडियो संदेश मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, इसलिए आज के दिन कि मैं सोचता हूँ अपनी भावनाओं से कि इस वर्ग के लिए मैं कुछ अपने जीवन में कर पाऊँ या उनकी आवाज़ को भी बुलंद कर पाऊँ, कुछ ना कुछ कर सकूँ। इसलिए मैं आज के दिन ये वीडियो संदेश अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मज़दूर दिवस है, लेकिन सबसे त्रास हमारा मज़दूर भाई है। आज इस लॉकडाउन में सामने आ गई हकीकत देश की कि सच्चाई क्या है। अब देखिए आंकड़े, इस लॉकडाउन से नुकसान देश के लिए कितना हुआ है और अब इस मज़दूर का क्या होगा, इसके आंकड़े ना टीवी बता रही है, ना मज़दूर अगर बताए तो बताए कहाँ। अभी 3 तारीख, आज 1 तारीख हो गई, 3 तारीख तक का लॉकडाउन है और अभी से मैं देख रहा था कि दिल्ली में लोग पलायन करना फिर शुरू हो गए। उनका कहना है कि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और समय से नहीं मिलता, या वो सीधा कहना चाहते हैं कि हमें भरपेट भोजन नहीं मिलता और हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो हम यहाँ रहकर क्या करें? कुछ लोग तो इसलिए आए हैं कि अगर हम यहाँ से जाएँगे पैदल, तो जहाँ पे हमें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, हम वहाँ खुशी-खुशी हो जाएँगे और उसके बाद हमें प्रशासन हमारे घर तक पहुँचा देगा। मरता है क्या नहीं करता है। ऐसी स्थिति आज उन मज़दूरों की है, घर में कुछ है नहीं, जेब में कुछ है नहीं और वो इतने मजबूर हैं घर जाने के लिए। हालाँकि वो वहाँ पर भी मज़दूर ही हैं, ये भी जानने की ज़रूरत है, लेकिन वो वहाँ खुश हैं यहाँ के जीवन से। उन्हें पता है कि मुझे कहीं न कहीं पेट भरने के लिए भोजन गाँव से, मोहल्ले से, आस से, पड़ोस से मिल जाना है। इतनी इंसानियत आज भी गाँव में ज़िंदा है। मैंने आज भी एक पोस्ट किया था सुबह-सुबह मज़दूर दिवस को लेकर, लेकिन बहुत बड़ा लेख नहीं लिखा उस पर। सोचा था कि मैं आज थोड़ा-सा वीडियो संदेश जारी करूँगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये संदेश जारी कर रहा हूँ कि मज़दूर भाइयों को अपनी पहचान करनी पड़ेगी और जो उनके लिए संघर्ष कर रहा है, वाक़ई में उनके लिए कर रहा है, उनके मुद्दों को उठा रहा है, ईमानदारी, निष्पक्षता से,
उनका साथ उनको पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर इनकी आवाज़ देश में बुलंद होगी। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस देश में वो हाल चल रहा है। मज़दूर भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप मज़दूरी गाँव में भी करते हैं और परदेश जाकर मज़दूरी कर रहे हैं, तो अपने आप को किसानों में गिनती मत लाओ। किसानों के ऊपर अगर मैं चर्चा करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। असली में किसान कौन है, ये अपने गाँव से अंदाज़ा लगाइए। शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि जिसके पास कई बिग्घा ज़मीन होती है, वो असली में किसान होते हैं। और बाकी लोग गाँव में पहले भी काम करने वाले थे, उनके खेतों में खाकर, उनके खेतों में काम करके जो इकट्ठा करते हैं साल भर का खाने के लिए, वो मज़दूर की ही कैटेगरी में आते हैं। इतना सा समझने की ज़रूरत है उन मज़दूर भाइयों के लिए। और सबसे ज़्यादा जब माफ़ी की बात आती है गाँव में, तो किसान का कर्जा माफ़ होता है। और किसान कौन है, इसको जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, किसान पर चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि आज मज़दूर दिवस है। मेरे मज़दूर भाई बहुत परेशान हैं। चिंता का विषय ये है और चर्चा का विषय ये है मेरा। तो सारथी मज़दूर संगठन छोड़ो, इस पर नहीं जाएँगे, बहुत भाइयों को पता है। इसकी चर्चा जब टाइम आएगा तो मैं करूँगा। और आप लोगों को बता दूँ कि हमारे दिल्ली शहर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चालक यूनियंस बहुत कुछ कर रही हैं अपने-अपने लेवल से। और नेशनल संगठन बन रहे हैं, बने हुए हैं। तो मैं यही अपील करूँगा, जो मज़दूर वर्ग है, जो सारथी वर्ग है, ये एकता में आए और किसी न किसी यूनियन संगठन से जुड़े और उनका साथ दें। कम्युनिटी की पावर है, सरकार कम्युनिटी की बात को मानती है, मैं आपको बता दूँ। जब तक आप एक साथ एक आवाज़ पर नहीं होंगे, तो लड़ने वाला भी कमज़ोर होगा, सरदार भी कमज़ोर हो जाएगा। आज बहुत कंपनियों ने पैसे काट लिए मार्च के भी, और अब 1 अप्रैल शुरू हो चुकी है। क्या जिन्होंने पैसे मार्च के काटे थे, तो क्या वो उन मज़दूर भाइयों के लिए अप्रैल के पैसे दे सकते हैं? क्या उनके अंदर इतना बड़ा हौसला है? नहीं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चिल्ला कर कह रही है, दिल्ली सरकार, कि किसी ने काटे तो इतनी सज़ा होगी, ये होगा और वो होगा। ये सब कब होगा? जब मर जाएगा तब होगा। फिर उसके लिए क्या फ़ायदा? आज हमारा ड्राइवर समाज बहुत परेशान है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग ड्राइवरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो उनके शुभचिंतक हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। मैं काफ़ी भाइयों को जानता हूँ और मुझे जानते हैं वो लोग। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे ही इनकी आवाज़ बनते रहिए। एक न एक दिन इनको भी समझ आएगा कि हम बिना यूनियन के नाकाम हैं। आप अपना काम करिए और वो अपना काम करना फिर कुछ दिन के बाद शुरू कर देंगे। दोस्तों, बात याद आई कि जब इन्होंने मार्च के पैसे काट लिए, तो अब अप्रैल के कैसे पैसे वो देंगे? उन पर शिकंजा कौन कसेगा? क्या सिंगल पर्सन कर सकता है ऐसा? नहीं। ये बड़ा सवाल है। सरकार कहती है कि किराया अगर कोई माँगे तो बताओ। ठीक है, वो नहीं माँगेगा, लेकिन छोड़ेगा भी तो नहीं। ऐसा भी तो नहीं कुछ कहा आपने, माफ़ करने का तो बात नहीं किया है मेरे आँकड़ों में। ख़ैर कोई बात नहीं। तो अ, बड़ा सवाल यही है कि हमारे मज़दूर वर्ग की आवाज़ कौन बन रहा है? जो बन रहा है, आप उनको पहचानिए और उनका साथ दीजिए। आज मज़दूर दिवस है, आपका दिन है, चौड़े होकर खुशी मनाइए, जैसे भी हैं आप। मुझे पता है, बहुत लोगों के घर उजड़ गए इस लॉकडाउन में, मतलब मारे गए। मैंने लिखा था कल परसों कि क्या
जो लोग रोड पर मारे गए इस संघर्ष में, सरकार उनके लिए कोई, उनके परिवार के लिए जो पीछे छोटे छोटे बच्चे रह गए होंगे, किसी की शादी करनी होगी बेटी की, क्या सरकार इन कम से कम आंकड़े हैं 30 से 35 जो भी होंगे, उनके लिए कोई राहत पैकेज उनके परिवार के लिए देगी? मैं कोई मंत्री तो नहीं हूँ, मैं एक जनता की आवाज़ तो बन सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है नागरिक होने के नाते। आप मानते हैं, आप भी, आपका भी अधिकार है, अगर जहाँ गलत होता है वहाँ आवाज़ उठाने का आपका अधिकार है, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं प्रथम, आपकी ये ड्यूटी है। क्या सरकार उनके लिए, क्या सरकार उनके इतिहास में नाम दर्ज करेगी? नाम दर्ज होगा, देख लीजिएगा, डॉक्टरों का होगा, पुलिस का होगा। पुलिस, अब फिर दोबारा बात याद आई मेरे को, पुलिस का इस समय का जो व्यवहार है, मोदी जी कहते हैं बहुत सुधार आया है। जनता पुलिस प्रशासन को बहुत ही गंदी निगाह से देखती थी, आज उनके जो उन्होंने जनता के प्रति खाना बांटा है और जो बलिदान दे रहे हैं घर घर जा कर के, उससे जनता का मन उनके प्रति बदला हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, क्या हम, हमारे देश के ड्राइवर भाई, देश का चालक, चालक के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, आप उनको भूल गए? आप जानबूझकर इस समाज को, इस वर्ग को आप इग्नोर कर रहे हैं। इस बात को हम बिल्कुल खुला चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि आप, देश के चालक के प्रति इस सरकार ने कोई भी वफादारी नहीं की है। हमारे तमाम नेता, हमारे यूनियन के नेता, मैं नाम फिर किसी का नहीं लूँगा, बहुत संघर्ष किए, लोग पैदल चले और लोगों ने लेटर लिख लिख कर आपके ट्रांसपोर्ट विभाग में, पीएमओ में, गृह मंत्रालय, तमाम जगह मेल कर कर के थक चुके हैं। कोई राहत पैकेज दीजिए, एक आयोग बनवाइए ताकि हम वहाँ जाकर रो सकें, हम अपनी समस्याओं को उन तक रख सकें। लेकिन भारत सरकार, केंद्र की सरकार हमारी सोई हुई है। कब तक सोएगी? आखिर एक दिन गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा, जैसे आपके मंत्री साहब मनोज तिवारी जी सांसद कैसे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि मेरे देश के नैया रूपी खिवैया, देश के ट्रक चालक भाइयों, वापस लौटाओ अपने काम पर, क्योंकि आपके बिना अधूरा है सब कुछ। मैं पूछना चाहता हूँ उस मंत्री महोदय जी से, क्या आप उनसे ये अपील कर रहे हो वापस आ जाओ, डॉक्टरों के लिए किट पहुंचाओ? क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि पहले सुरक्षा आपकी होगी, फिर आप काम करेंगे? डॉक्टरों के लिए 40 लाख 50 लाख का इंश्योरेंस है, और इनके लिए कोरोना हो गया, अगर ये मारे गए, इनके लिए क्या है आपके पास? कोई पॉलिसी नहीं है ना। तो आपका हाथ जोड़कर निवेदन करना भी मूर्ख बनाना है। हमें मूर्ख समझना है या मूर्ख बनाना है? और इस बात का जवाब हम जरूर आपसे मांगेंगे, दीजिए ना, मुझे बताइए। जिस दिन लॉकडाउन हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, ट्रक पर कितने लोग होते हैं मुझे बताइए? एक ड्राइवर, एक खल्लासी, या एक हेल्पर। तो अगर आप आज उनसे निवेदन कर रहे हैं, आपने उनको भूखों मार दिया, महामार्गों पर लंबे लंबे 20-50 किलोमीटर पानी तक नहीं मिल रहा था, वो वहाँ लॉक कर दिया, उनको पानी नहीं मिला, वो रो रो कर वीडियो बना रहे थे, शायद आप तक जा रही होंगी। मैंने भी बहुत कुछ लिखा था सरकार के लिए कि इनके लिए परमिशन दी जाए 1 दिन की 2 दिन की, ये अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए, फिर आपके लॉकडाउन समर्थन करेंगे। हम देश के साथ हैं, क्योंकि बीमारी किसी की नहीं है, किसी को बख्शेगी नहीं। लेकिन मंत्री महोदय जी, आप कहाँ गए थे? शायद वो वीडियो कोई नहीं पहुंची अब तक, पहुंची होगी, तब आपको जरूरत नहीं थी ना उनकी, मार दिए बेचारे भूखे प्यासे।
उनकी आत्मा क्या कहती होगी? खैर कोई बात नहीं, आपने उनको मारा, जैसे तैसे जो भी हुआ उन्होंने भुगत लिया। आप भी तो जरा सोचो। निवेदन एक ही है सारथी मजदूरों की तरफ से, मेरा सारथी यानी ड्राइवर भाइयों मजदूरों भाइयों की तरफ से है कि आप एक परिवहन चालक आयोग या सारथी आयोग का गठन करें, जिससे हमें आप पर आवाज़, आप पर उंगली उठाने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, सारे काम हम वहाँ से कराएं। ये मजदूर में आते हैं हमारे साथी भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।